महाराष्ट्र के 85%, तो इसको अपन साइड में रख लेते हैं क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट की 85% की काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तब ये डिस्कस करेंगे अपन। ओके, अब इनके प्रेफरेंसेस शुरू होते हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश में से छत्तीसगढ़ का। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट जोड़ा होगा कि हम आगे आपको लिस्ट कैसी देने वाले हैं और चॉइस फिलिंग कैसी करना है हमको, क्योंकि अब हम काउंसलिंग से करीब जा रहे हैं। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास करके पेड मेंबर्स के। अगेन ये वीडियो सिर्फ पेड मेंबर्स का था, लेकिन 9 फिर 9 के बाद 10 20 22 क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ऐसे नंबर्स मैंने क्यों लिखा हूं। अच्छा, आप समझते हैं अपन 7वें नंबर का कॉलेज रखना है हमको प्रेफरेंस 1 पे। 7वें नंबर का फॉर एग्जांपल गुजरात का होगा, सोच के देखो 3 महीना हमने यहाँ वेस्ट कर दिया स्टूडेंट, और अक्टूबर नवंबर में फिर से हमने पढ़ने का इरादा करें। बट अभी हम लोग ऑलरेडी 3 महीना पीछे चल रहे हैं। वहां से आपके पास बचता है क्या, फिर दिसंबर, अगर नवंबर से भी कोई कर रहा है तो नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल, अगेन 6 महीने बचे। मैं अगला नीट रहेगा फिर बराबर, फिर से वही हो रहा है ना, फिर यही स्कोर आएगा अगली बार। जो ड्रॉपर्स फिर अच्छा नहीं कर पाते उसका मेन रीजन क्या रहता है कि वो अपना काउंसलिंग में इतना टाइम वेस्ट कर देते कि फिर से उनको अगले नीट में सिर्फ 6 महीने मिलते, और नीट जो है वो 6 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए, स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए। अब उसके बाद आएगा एमसीसी का राउंड 2, तो उसके बाद आएगा स्टेट का राउंड 1, स्टेट के राउंड 1 के बाद आएगा एमसीसी का राउंड। हेलो डियर ऑल मेंबर्स, व्यूअर्स, पेरेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए, दैट इज डॉक्टर्स नीट एकेडमी। Myself, Dr. Yunus Khan, completed my MBBS from VMMC. I am director and founder at Doctors NEET Academy, सोलापुर, महाराष्ट्र। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पे क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले मैं आपको एट अ ग्लांस बता देता हूँ। मैंने कुछ स्लाइड्स किया हूँ जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस की। ये मेडिकल कॉलेजेस के पूरे जितने स्टेट्स है प्लस में जितने यूनियन टेरिटरीज है उन सबके हमारे पास जो डेटा है, यहाँ पे मैंने आपको समझने के लिए 4-5 स्लाइड भी ऐड किया हूँ कुछ स्टेट्स का। हम ये डेटा पे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फीस को लेके एनएमसी का नोटिस है, नेशनल मेडिकल काउंसिल का, वो नोटिस डिस्कस करने वाले हम। और उसके बाद में जो शेड्यूल आया है, शेड्यूल का क्या इंपॉर्टेंस है, शेड्यूल को लेके हमको क्या क्या प्रिपेयर्डनेस हमारी रहनी चाहिए, वो एक चीज डिस्कस करने वाले हम। फिर हमारे किसी पेड मेंबर्स में से एक का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट जोड़ा उनका कि हम आगे आपको लिस्ट कैसी देने वाले हैं और चॉइस फिलिंग कैसी करना है हमको, क्योंकि अब हम काउंसलिंग से करीब जा रहे हैं। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास करके पेड मेंबर्स के। अगेन ये वीडियो सिर्फ पेड मेंबर्स का था, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि 3 GB और 4 GB का वीडियो मैं डायरेक्टली चैनल पे या फिर व्हाट्सएप पे शेयर नहीं कर सकता। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस वीडियो टू यूट्यूब लिंक, और आप तक फिर ये लिंक पहुंचेंगी, फिर आपके इस पे हम रिस्पॉन्सेस लेंगे। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि आगे हमारी यानी कि डीएनए की जो है तो काउंसलिंग प्रोसीजर्स कैसे प्रोसीड करने वाली है। चलिए, तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं। देखिए अभी क्या करेंगे अपन, ये मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ एक स्टेट का स्लाइड, जैसा कि मेरे पास यहाँ पे खुला है तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस। ओके, सो हियर आर दी मेडिकल कॉलेजेस फ्रॉम द स्टेट तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के पूरे मेडिकल कॉलेजेस है मेरे पास। कौन सी किसकी बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट की अभी सिर्फ, क्योंकि बहुत सारे लगभग 99% भी अगर मैं बोलूं हमारे पेड मेंबर्स तो वो चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया किधर भी गवर्नमेंट मिल जाए। तो हम यहाँ पे बात करें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की अभी। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस का मेरे पास लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 ऐसे इसमें ये अरेंज है। इधर एक पेज है और ये वाला पेज बचे कुछ है। तो टोटल मेरे को कितने मेडिकल कॉलेजेस देखने को मिले, 38। ये पूरे के पूरे प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्योर गवर्नमेंट। इसमें मैंने कोई भी सोसाइटी का कॉलेज या कोई भी ट्रस्ट वाला कॉलेज ऐड नहीं किया हूँ। अगेन द रीजन इज सेम फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस। फीस जो है आपको पता है 12 लाख रुपया, और हिडन चार्जेस के साथ 16-17 लाख रुपया, यानी कि पूरा एमबीबीएस होने तक लगभग 85 लाख 90 लाख ऐसा बजट जाता है। सो आई एम एज अ डॉक्टर, एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, आई एम टोटली अगेंस्ट विद द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। 10 12 15 बार बोल चुका हूं ये बात। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मैं टोटली खिलाफ हूं। अगेन बात वही है कि आपको जब इतना ही है एमबीबीएस ही करना है तो फिर भाई एक अटेम्प्ट लो, एक हाथ में रखो 1 साल, अगला 1 साल, और एक हाथ में रखो 80-85 लाख रुपया। अब आप सोच के देखो कि आपको क्या करना है। सिर्फ पैसे की बात नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो पेशेंट का फ्लो होता है, प्लस में जो फैसिलिटीज होती है, बेसिकली डॉक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, उसके पेशेंट्स को देखना। तो प्राइवेट कॉलेज में मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें देखने को मिलती है। बट स्टिल अगर किसका है कि नहीं इस बार एडमिशन लेना है, चौथा 5वां 6ठा ड्रॉप था, हमारा बजट भी हमको अलाउ कर रहा है, तो अगर ऐसी बात है तो भाई बिल्कुल फिर आप लोग ले सकते हैं, सोच सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाली है, जैसा कि मेरे पास तमिलनाडु का डेटा था, उसके बाद यहाँ पे स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा के मेडिकल कॉलेजेस, अगेन पूरे के पूरे कॉलेजेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। उसके बाद अगला स्टेट है मेरे पास राजस्थान। ये भी राजस्थान के क्या है पूरे के पूरी अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो नीचे 27 तक, इधर 28 29 30 31, अगेन ये सबके सब क्या है पूरे के पूरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। फिर उसके बाद मेरे पास एक और स्टेट है, कौन सी, ये वाली नाडिया, मतलब ये है वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल के पूरे मेडिकल कॉलेजेस, अगेन ऑल द कॉलेजेस आर प्योर गवर्नमेंट, नाइदर सोसाइटी नॉर एनी ट्रस्ट। ये कॉलेजेस प्योर गवर्नमेंट है। क्यों बताना चाहता हूं मैं,
अभी हम हमारे एक पेड मेंबर की एग्जांपल लेके कि हम उसको पेड मेंबर्स को, जो हमारे पास रजिस्टर्ड पेड मेंबर्स है, उन तक हम उनकी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे पहुंचाएंगे। सिंपल वे हम क्या करेंगे, आप फॉर एग्जांपल, किधर गया पेड मेंबर वाला स्क्रीनशॉट मेरा, ओके दिस वन, जैसा कि नेम है इनका अभिषेक, इनको हम क्या क्या करने वाले, इन्होंने इनका स्टेट जैसा मैंने बताया था गुड फॉर्मेट कि इन्होंने अपना मार्क्स भेजा है, ऑल इंडिया रैंक भेजा है, उसके बाद इनका जो है तो कैटेगरी रैंक भेजा है। हालांकि एज फार कैटेगरी रैंक कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। आप लोग को अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता दूं, नाम है इनका अभिषेक, इनका स्टेट है महाराष्ट्र, डोमिसाइल महाराष्ट्र की है, कैटेगरी इनकी ओपन और जनरल, ईडब्ल्यूएस में भी नहीं पढ़ते हैं। मार्क्स 465, ऑल इंडिया रैंक इनका 99,137। अब इन्होंने भेजा है दूसरा, इनके देखो प्रेफरेंसेस देखते हैं अपन, इनको ऑल इंडिया 15%, महाराष्ट्र का 85%, एनी गवर्नमेंट, इन्होंने क्लियर कट लिखा है कि हमको एनी गवर्नमेंट कॉलेज चलेगा ऑल ओवर इंडिया। इन्होंने यहाँ पे किधर भी मेंशन नहीं किया प्राइवेट। तो मैं जब इनकी लिस्ट प्रिपेयर करूंगा तो मेरा क्या ख्याल रहेगा, मैं कैसे लिस्ट प्रिपेयर करूंगा, मैं लिस्ट प्रिपेयर करूंगा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को अरेंज करके। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अपना पहला प्रेफरेंस दिया महाराष्ट्र, अभी सोच के देखो इनका स्टेट ऑफ डोमिसाइल ही महाराष्ट्र है, तो ये महाराष्ट्र की 85% की बात होगी। ओके, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, महाराष्ट्र के 85%, तो इसको अपन साइड में रख लेते हैं क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट की 85% की काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तब ये डिस्कस करेंगे अपन। ओके, अब इनके प्रेफरेंसेस शुरू होते हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब मैं क्या करूंगा, इनमें से मान लो गुजरात सेकंड इनका प्रेफरेंस है, यानी कि ऑल इंडिया के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस, तो मैं क्या करूंगा, ऐसी ही लिस्ट, ऐसी वाली ही लिस्ट, कैसी वाली, अभी जो आपको बताया था मैंने, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई लिस्ट में लूंगा, ये जैसे कि समझ लो थोड़ी देर के लिए कि ये जो है ये गुजरात की लिस्ट है, ये वाली लिस्ट। ओके, अब ये गुजरात की है, तो मैं इनकी लिस्ट बनाते टाइम कैसी लिस्ट बनाऊंगा, 7, 8, 12, 9, फिर 9 के बाद 10, 20, 22। क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ये ऐसे नंबर्स मैंने क्यों लिखा हूं, अच्छा आप समझते अपन, 7वें नंबर का कॉलेज रखना है हमको प्रीफरेंस 1 पे, 7वें नंबर का, फॉर एग्जांपल गुजरात का होगा बट अभी अपने पास राजस्थान खुला है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, ये हो गई इनकी पहली प्रायोरिटी। मैंने ऐसा रैंडम क्यों बनाया हूं, मैंने क्या क्या देख के लिस्ट बनाया हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनका मार्क्स रैंक्स को मैंने ध्यान में रखा हूं, दूसरा पिछले 3 साल के ट्रेंड्स को मैंने ध्यान में रखा हूं, तीसरा इनका प्रिफर्ड स्टेट्स, ये चीज मैंने ध्यान में रखा हूं। ये 3 चीज के अकॉर्डिंग ये ऐसा करते करते मान लो 20, 22, उसके बाद 38, जो भी नंबर आएगा, गुजरात में तो इतने मेडिकल कॉलेज नहीं है, फिर भी समझ लो 38, 39 तक ऐसी लिस्ट हो गई इनकी एक स्टेट की। तो मैं इनको लिस्ट प्रोवाइड करते टाइम कैसा करूंगा, सिंपल, पहला इनका प्रेफरेंस था गुजरात, तो गुजरात में नंबर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, फिर 10, फिर 12। ये एक्चुअल में ये नंबर्स क्या बता रहे आपने देखना है, बस ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे पूरा का पूरा डेटा, आपने क्या करना है, नंबर 2, ओके, नंबर 2 पे एसएमएस मेडिकल कॉलेज, नंबर 3 पे आएगा फिर सरदार पटेल, नंबर 6 पे आएगा जवाहरलाल नेहरू। ऐसे काम करेंगी हमारी प्रेफरेंसेस। तो हम आपको ये पूरे के पूरे जितने स्टेट्स का डेटा है हमारे पास, वो पूरा डेटा प्रोवाइड करेंगे पर्सनल व्हाट्सएप चैट पे। उसके बाद हम आपको एक ऐसी शीट प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको स्टेट वाइज लिखा रहेगा कि उस स्टेट की प्रिफर्ड आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट क्या है। क्लियर, अभी मैं जैसे इनके लिस्ट में अगर प्रोसीड करूं, किधर गई वो लिस्ट, अगर मैं इनके स्टेट की इनके लिस्ट में प्रेफरेंस देखूं, प्रेफरेंस नंबर 2, इनका प्रेफरेंस नंबर 2 है, मान लो उत्तर प्रदेश। अगेन हम उत्तर प्रदेश का भी सेम वैसा ही जो है तो डेटा निकालेंगे जैसा अभी आपको मैंने बताया था, उसमें भी ऐसे नंबर 11, नंबर 12, नंबर 1, नंबर 3, ऐसे करते 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 हम पूरी एक आपको शीट देंगे, हर स्टेट की एक शीट, प्लस में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ये वाला डेटा, ये वाली लिस्ट। इसका क्या बेनिफिट है ये वाली लिस्ट का, इसी में से तो देखोगे आपकी नंबर 12 पे कौन सा कॉलेज है, नंबर 2 पे कौन सा कॉलेज है, नंबर 4 पे क्या है, उसके हिसाब से फिर आप जो है तो लिस्ट अरेंज करोगे। एक और चीज अभी तक ये होता है कि आपको जब आप प्रेफरेंस फिल करते हो, चॉइस फिलिंग फिल करते टाइम पे आपको कहीं भी पूरा कॉलेज का नाम टाइप नहीं करना रहता, वहां पे फिल करना रहता आपको कॉलेज कोड। जनरली कॉलेज कोड जो रहता है वो 4 नंबर का रहता है। फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज का कोड ऐसा है 4080 वो ब्राउजर में लिखा रहेगा, उसका नंबर क्या है, तो आपने उस हिसाब से फिल करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार और बता दूं, हम आपको ऐसा वाला हर स्टेट का पूरा गवर्नमेंट कॉलेजेस का डेटा प्रोवाइड करेंगे, प्लस में हमारी एक शीट देंगे आप कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ये रही। गुजरात में आपकी प्रेफरेंस लिस्ट नंबर 8, नंबर 9, उसके बाद नंबर 12, फिर नंबर 1, फिर नंबर 3। अगेन ये नंबर 12, 1, 2, 3 ये क्या है, ये वाले नंबर से, ये वाले। क्लियर, तो इस हिसाब से हम आपको देने वाले हैं लिस्ट पूरे के पूरे स्टेट की। हमने ये जो आपसे मंगवा के लिया था उसका रीजन क्या था, ये वाला सेम
कि आप पहले कहाँ जाना चाह रहे हो, वरना मैं मेरे हिसाब से अरेंज करूँ तो मेरी और कुछ और टेक्निक हो सकती, बट आपने आपका प्रेफरेंस बता दिया कि मुझे महाराष्ट्र के बाद सबसे पहले जाना है गुजरात, देन जाना है उत्तर प्रदेश। इस हिसाब से आपकी लिस्ट बनेगी पूरी की पूरी। सो मुझे लगता है कि मैं पूरी तरीके से अभी क्लियर हूं। हम आपको पूरा का पूरा डेटा प्रोवाइड करेंगे, प्लस में ऐसे जो नंबर्स के अभी सीक्वेंस बताया था 2, 3, 11, 12, ऐसे करते करते एरो के हिसाब से पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे आपकी एक लिस्ट बन जाएंगी। क्लियर? क्योंकि अब हमारे पास मेंबर्स बहुत है तो इसलिए हमने इसमें का आसान रास्ता ये निकाला है। आपको भी जो है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिल करते वक्त चॉइस फिलिंग में कॉलेज कोड्स भरना होता है, ना कि पूरा कॉलेज का नाम, पूरे कॉलेज का नाम नहीं फिल करना होता है। क्लियर? चलिए अब मैं बात करता हूं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की, ये वाला नोटिस ये वाला जो नोटिस है डिस्क्लोजर ऑफ फीस स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट क्या है देखो, ये प्राइवेट कॉलेज के लिए ज्यादा मायने रखता है ये वाला। कुछ प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि हिडन फीस आपने सुना होगा कि बताते तो है 12 लाख, एडमिशन लेने के टाइम वो किधर 15 और 16 लाख हो जाती, समझ में भी नहीं आता। तो सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे काफी कड़ा रुख रहा कि भाई जो कॉलेज है या जो अथॉरिटी है उन्होंने अपनी फीस एकदम क्लियर बतानी चाहिए, ताकि कोई भी हिडन चार्जेस और कोई भी बाद में लेने वाली फीस नहीं बचे। उसके जिम्मन में उसके रिस्पेक्ट में ये वाला नोटिस था। इसमें हमने सब कुछ जोड़ रखा है, जो जो आपको जरूरी है, किन किन को इन्होंने नोटिस भेजा वो सब लिख के भेजा है इन्होंने, एनएमसी के द्वारा जारी हुआ है। इंपॉर्टेंट ये जनरली किसके लिए है, अगेन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की फीस जो रहती है ऑलमोस्ट सेम रहती है, तो ये फीस जो है अभी वो कंट्रोल में आएंगी। अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि इस बार से उत्तर प्रदेश की फीस प्राइवेट कॉलेजेस की, उसमें भी फी हाइक हुई, उसमें भी 1.5 लाख 1 लाख रुपए का फी का इंक्रीमेंट हुआ, उसके रेस्पेक्ट में इसको देखा जा सकता। जीमर्स के लिए मैं बता दूं, जीमर्स की फीस ऑल इंडिया कोटा वाले, यानी कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ऐसे लोग जो जीमर्स में जाना चाह रहे हैं उनके लिए फीस है 12 लाख रुपया। और जो गुजरात का बच्चा है वो जीमर्स में एडमिशन लेना चाह रहा है उसके लिए फीस है 8 लाख रुपया। ये पूरी की पूरी बता रहा मैं, ट्यूशन फीस, हॉस्टल मेस, डेवलपमेंटल फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सब कुछ मिला के। तो फॉर ऑल इंडिया कोटा, if any student from Delhi or any other state wants to take admission in GMERS, that is Gujarat Medical Education Research Society, so they should have to pay 12 lakh rupees. If any student from the Gujarat domicile and want to take admission in any of the GMERS, then they have to pay only 8 lakh rupees. This is the simple rule. अगेन कितने जीमर्स कॉलेजेस है टोटल, तो टोटल कॉलेजेस जीमर्स के 12 से 16 है, बट हमारे काम के है 5 जो ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगे। सो देयर आर टोटल 12 to 16 जीमर्स, बट फॉर ऑल इंडिया कोटा देयर आर ओनली 5 ओपन जीमर्स, बिकॉज गुजरात तो क्लोज स्टेट है ना, तो 5 कॉलेजेस उसके अभी भी ओपन है जो इस साल ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए ये हो गया अपना दूसरा वाला पब्लिक नोटिस का डिस्कशन। अभी अपन आते हैं जो कल शेड्यूल जारी हुआ, सॉरी आज ही के दिन जो शेड्यूल जारी हुआ किसका, एमसीसी का, मेडिकल काउंसिल कमेटी का, कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग और स्टेट्स की काउंसलिंग कैसे प्रोसीड करने वाली है आगे अभी हम बात करते हैं। उससे बहुत काम आने वाली है, पूरे राउंड्स यहीं पे देखने को मिलने वाले हैं, सिलेक्शन लिस्ट इधर ही जारी होने वाली है, अलॉटमेंट लेटर यहीं से डाउनलोड करना रहता जब कॉलेज अलॉट हो जाता तब। तो इसके लिए मैं आपको एकदम बेसिक से बताता हूँ कि अब इस साइट तक हम हमेशा कैसे पहुंचेंगे। तो कुछ भी नहीं, आपने आपका गूगल या क्रोम ओपन कर लेना है। सिंपली गूगल और क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल सर्च करना है एमसीसी। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ लिख के, देखो एमसीसी मेरा पहला ही सर्च, एमसीसी पे आप आगे, आपने अब ये पूरी वेबसाइट, अगर पूरी वेबसाइट देखना है तो इस पे क्लिक कीजिए आप, एमसीसी काउंसलिंग की जो वेबसाइट है मेडिकल काउंसलिंग की, या डायरेक्ट आपको अब सिर्फ डायरेक्ट यूजी मेडिकल में जाना है, नीट यूजी के इसमें, तो इस पे क्लिक कीजिए। सिंपली यहाँ पे इसका इंटरफेस ओपन हो गया। अभी अपने को जो भी देखने को मिलेगा वो इस इंटरफेस पे ही मिलेगा, बिकॉज हम जो है तो एमडीएस मतलब बीडीएस के आगे वाली चीज, मास्टर ऑफ डेंटल साइंस, पीजी मेडिकल मतलब के एमडी और एमएस जो करते हैं एमबीबीएस के बाद, इसका डेटा यहाँ पे, सुपर स्पेशलिटी मतलब के कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, उन सब के जो लिस्ट लगेंगे वो यहाँ पे। तो अपना काम अभी क्या है, यूजी मेडिकल। ओके, तो यूजी मेडिकल पे हम जैसे जैसे नीचे आएंगे, अभी का जो शेड्यूल है, इनके 2 चीजें देखने को मिल रही होंगी आपको। पहले मैं यूजी का अपना जो शेड्यूल है उसको ओपन करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या क्या खास है। वैसे तो आपने इसको अभी तक यूट्यूब पे या फिर किधर और प्लेटफॉर्म पे बार बार देख ही लिया होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो दिख रहा वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक बाय द पार्टिसिपेटिंग अथॉरिटी, ये क्या है, ये कॉलेज के लिए एमसीसी ने क्या किया था, अभी 2-3 दिन पहले सब कॉलेजेस को, जितने कॉलेजेस है सबको ये ऑर्डर दिया था कि बाबा आप अपना अपना सीट मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज है लखनऊ का, कोई कॉलेज है लखनऊ के कॉलेज को ये बोला गया, ऐसे ही हर कॉलेज को बोला गया कि आपके पास कितने सीट्स अवेलेबल है एमबीबीएस के लिए, वो सीट्स वाला डेटा अपलोड करो आप। ओके, तो ये हमारे लिए नहीं, ये किसके लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए, वो अपना डेटा एमसीसी पे डालेंगे। तो ये वाला कॉलम मैं छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, ये वाला।
उसके बाद रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, ये हमारे बड़े काम की चीज है। 21 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं रजिस्ट्रेशन, 28 जुलाई तक चलने वाले हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेट। अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाए, आपका मार्क्स 600 मार्क्स भी है, 600 भी, तब भी आपकी कोई कीमत नहीं। इसीलिए बोलते हैं ना कि जितना नीट में पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है 2 साल, उतने इंपॉर्टेंट रहते हैं काउंसलिंग के 2 महीने। यही रीजन है कि आप लोग गौर कर रहे होंगे कि हमने जो काउंसलिंग की फीस रखे वो सिर्फ 4000 रुपीज रखे, कि भाई काउंसलिंग के नाम पे अवेयरनेस आए। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे एक भी अगर छोटी सी दुर्घटना घटी वाला खेल है, तो इसीलिए हमने 4000 रखे। आप अगर इसको आप ऐसे उंगलियों पे भी गिन लोगे तो ये पड़ेगा आपको 4 महीने काउंसलिंग चलेंगी, 1000 रुपया महीना, 1000 रुपीज पर मंथ ओनली। इतना पैसा तो हम जो है तो 3 लोग मूवी देख के आए अगर, तो इतना पैसा वेस्ट हो जाता। फॉर द सेम सेक ऑफ रीजन हमने इसकी फीस इतनी कम रखे। प्लस में जो हमारे पेड मेंबर्स है वो भली बात ये बात जानते हैं कि बाबा उन्होंने जो पे किया है वो वर्थ है। उनको आज तक ऐसा नहीं हुआ, हमने लगभग हर कॉल का, हर मैसेज का रिस्पॉन्ड किया। हाँ, कभी कभार जैसा अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी कोई मैसेज करेगा या कॉल करेगा तो पॉसिबल नहीं मेरे लिए उसको उठा के बात करना, डिले होता है, बट फिर हम उसको कॉल बैक करते हैं। कैसे तो हम रीच कर लेते हैं उस तक, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आप लोग का क्वेश्चन। चाहे वो क्वेश्चन एकदम छोटा रहो या फिर एकदम बड़ा रहो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन दिमाग में डाउट्स क्रिएट करते हैं कि अभी सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो एक बात और मैं बताता चलूं, आगे तो मैं और वैसे ही बोलूंगा, बट फिर भी अभी के लिए, कि अभी सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको जो करना था आपने सब कुछ कर दिया ना। अभी जो है तो सिंपली काउंसलिंग को ऑब्जर्व करो। हम जितना हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे, आपको अच्छे से अच्छी लिस्ट के थ्रू कॉलेज दिलाने का ट्राई करेंगे, तो हम कर ही रहे। आप भी जो है तो थोड़े पेशेंस रखो, गौर से ऑब्जर्व करो। अगेन डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डेट्स मिस ना होने पाए किसी भी हिसाब से, ठीक है। चलो आगे बताता हूं फिर मैं इसको थोड़ा थोड़ा हम अगर आगे लेके जाएंगे तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होंगी 22 जुलाई से 28 जुलाई, यानी कि यहाँ भी हमको 6 दिन का टाइम मिल रहा लगभग। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होंगी 29 जुलाई से 30 जुलाई। फिर ये राउंड 1 की बात चल रही है क्या, पूरी की पूरी रिजल्ट लगेगा इसका। ये जो तो प्रोसेसिंग है बेसिकली, ये अपने काम का नहीं है। एमसीसी जो टाइम लेता है ना 2 दिन पूरा आपका डेटा अरेंज करके लिस्ट बनाने में, सिलेक्शन लिस्ट जिसको बोलते हैं। फिर एक्चुअल में राउंड 1 का रिजल्ट लगेगा 31 जुलाई को। ज्वाइनिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 1 अगस्त से 6 अगस्त। मैंने हमारे पेड मेंबर से मुझे बार बार पूछा है कि सर मैं राजस्थान से हूँ, मुझे उतना दूर का कॉलेज मिला साउथ का, क्या मुझे इतना टाइम मिलता है? यस, आपको 1 हफ्ते का लगभग टाइम दिया जाता है कि आप जाओ वहां पे रिपोर्ट करो, अपने डॉक्यूमेंट दो, एडमिशन लो। तो लगभग 6 दिन का टाइम है। और बाद में फिर वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट इंस्टीट्यूट, जहां पे भी आप जाओगे 7 से 8 अगस्त के बीच में, एक दिन में ये हो जाएगा आपका। ये वाली डेट 7 अगस्त से 8 अगस्त। वेरिफिकेशन एक ही दिन में होता है, ऑब्वियस सी बात है, छोटा प्रोसेस है, जल्दी होगा। फिर हम थोड़ा इसमें प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे डेट्स लिखे हैं, कितने कितने डेज अपने को लगने वाले हैं वो दिन। उसके बाद बात शुरू होती है अब राउंड 2 की। ओके, राउंड 2 की जहां तक बात है तो यहाँ पे अगेन वेरिफिकेशन ऑफ, ये वाला कॉलम अपना 9 अगस्त से 11 अगस्त में चलेगा वेरिफिकेशन। किसका? अभी कौन कौन सी सीट्स खाली रह गई राउंड 1 में, कौन सी सीट फिल नहीं हुई, उनका वेरिफिकेशन ही चलेगा। फिर से वापस रजिस्टर करवाना है आपको राउंड 2 के लिए। उसकी डेट है 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त, और 6 दिन मिल गए हमको दूसरे राउंड के लिए। फिर चॉइस फिलिंग 13 अगस्त से 18 अगस्त, लगभग 5 दिन यहाँ भी। फिर 2 दिन लेगा एमसीसी अपनी लिस्ट बनाने में। फिर रिजल्ट लगेगा राउंड 2 का 21 अगस्त को। फिर रिपोर्टिंग सेम, लगभग सेम है, देखो सब एक दिन का वेरिफिकेशन हर जगह फिक्स है। उसके बाद यहाँ पे भी जो है तो आपको 21 अगस्त को राउंड 2 देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर प्रोसीड करते हैं हम तीसरी वाली चीज क्या है जी? तीसरी वाली चीज ऑब्वियस सी बात है, राउंड 3। यहाँ पे भी सेम वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स। क्यों भाई? राउंड 2 होने के बाद भी कौन सी सीट्स खाली होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सीट्स कैसे खाली होंगी। इन राउंड्स के बीच में स्टेट्स के राउंड आएंगे, कोई बच्चा ये सीट छोड़ के स्टेट की सीट में जाएगा तो ये सीट खाली बच गई ना। अब समझो मेरा राजस्थान का मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश में सीट मिली फर्स्ट राउंड में एमसीसी के, मैंने सीट ले लिया। अब मेरी राजस्थान की भी काउंसलिंग स्टार्ट हुई, मुझे वहां भी और अच्छा कॉलेज मिल रहा है, मुझे डिसाइड हुआ कि नहीं भाई घर के करीब रहना है मुझे, तो फिर मैं क्या करूंगा? यूपी वाली सीट जो ऑल इंडिया कोटा यानी कि एमसीसी की वेबसाइट से मिली थी उसको छोड़ दूंगा। ये सीट खाली हो गई अगले राउंड के लिए, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे फिर शुरू होगा हमारा सेम, सब कुछ सेम प्रोसेस है। यहाँ 3 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये 8 सितंबर तक चढ़ा रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, फिर चॉइस फिलिंग आएंगी आपकी 3 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में। रजिस्ट्रेशन के साथ ही चॉइस फिलिंग है। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, अगेन एक दिन लेगा एमसीसी रिजल्ट लगाने में 11 सितंबर को राउंड 3 का रिजल्ट। फिर रिपोर्टिंग करेंगे आप अगेन एक दिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। ये वाला जो है 19 से लेके 21, यहाँ 2 दिन दिया है हम लोग ने। क्लियर? ये हो गए अपने पूरे के पूरे टेंटेटिव डेट्स। और यहाँ पे एक और खास चीज, लास्ट वाला पेज अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला पेज, यहाँ पे
स्टे वैकेंसी की बात हो रही है। स्टे वैकेंसी मतलब मैं पहले से बताते आता हूं, ऐसा राउंड जिसमें फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में किसी कैंडिडेट को सीट नहीं मिली तो वो अपने आप चला जाता है स्टे वैकेंसी में। तो आपको स्टे वैकेंसी का रजिस्ट्रेशन करवाना रहता, वो यहाँ पे डेट्स दे रखी है। अगेन 1 दिन 3 दिन, ये क्या है, ये पूरे के पूरे इस प्रोसेस में लगने वाले नंबर ऑफ डेज है, कितने दिन लगने वाले इस प्रोसेस में। सो मुझे लगता है बड़ा आसान नोटिस था, आपने वैसे भी देख लिया होगा, बट मेरा भी काम है बताना, तो इसलिए मैंने इसको अपने सेफर साइड पे बता दिया। क्लियर एवरीथिंग। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। वो क्वेश्चन ये है कि कब शुरू होंगी आयुष की काउंसलिंग। ओके, सो आयुष की काउंसलिंग कब शुरू होंगी। आयुष मतलब आपको मालूम होगा BAMS, BHMS और यूनानी, दैट इज BUMS। तो बहुत से लोग मेरे को पूछते हैं कि सर इसकी क्या डेट्स रहेंगी काउंसलिंग की। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी ये काउंसलिंग खत्म होने के बाद आयुष शुरू होती है, ऐसा नहीं है। इसका सेकंड राउंड के टाइम से ही आयुष के भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते जनरली। MCC की सेकंड राउंड लगेगा MBBS BDS का, उसके आसपास ही जो है तो स्टार्ट हो जाते हैं कि आपने आयुष के भी राउंड्स। क्लियर। तो आयुष की काउंसलिंग अभी ऐसा बोल सकते हैं अपन कि भाई 1 महीने का टाइम लगभग है आराम से। ये पूरा हो जाने के बाद जो है तो लगभग सितंबर अक्टूबर में आपके कॉलेजेस स्टार्ट होंगे। अक्टूबर ज्यादा ठीक है बोलना, हर बार जो है तो MCC जो डेट देती कॉलेज स्टार्ट होने की, उसके 15 दिन के बाद ही कॉलेज स्टार्ट होता है। क्लियर पूरी तरीके से। स्टे वैकेंसी किसके लिए इंपॉर्टेंट, ऐसे लोग के लिए इंपॉर्टेंट जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली। अगर आपको इधर सीट अलॉट हो गई तो अब आपका वो है कि आपको स्टे वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन का चांस नहीं मिलेगा। आई थिंक आई एम टोटली क्लियर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको, अगेन हम जाएंगे, मैं बोला हूं ना कि आपको बार बार अब जो है तो MCC की वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। तो अगेन हमने क्या किया, MCC यहाँ पे सर्च किया, हमारे पास ये पोर्टल खुला, फिर मैंने इसमें अब ये स्टेट वाला देख रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या है मालूम क्या, ये जो अभी अपन ने देखा है ना वही वाला है। यहाँ पे दी है डेट्स स्टेट काउंसलिंग की, यहाँ पे दे रखी है डेट स्टेट काउंसलिंग की। स्टेट काउंसलिंग मतलब के स्टेट के जो अपने 85% वाला खेल है, 85। अभी जो हमने देखा वो क्या था, जो पहले बता दिया मैंने, वो था 15% का। राजस्थान का बच्चा दिल्ली जाना चाह रहा उसके लिए। ये किसका है, राजस्थान का बच्चा राजस्थान में रहना चाह रहा उसके लिए ये। क्लियर। स्टेट वाली काउंसलिंग यहाँ पे उसका भी शेड्यूल है, उसका क्या क्या शेड्यूल है वो देखो, गौर करना तुम। जब ये 30 जुलाई से स्टार्ट होंगी स्टेट्स की, कौन सी स्टेट, अब हर स्टेट अपने अपने हिसाब से अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगा, लगभग इसी डेट में स्टार्ट करेगा। क्लियर। तो पहले MCC की 15% की काउंसलिंग होंगी, उसके बाद स्टार्ट होंगी स्टेट्स की काउंसलिंग। हर स्टेट का अपना राइट है, वो जब चाहे इस डेट के दौरान में काउंसलिंग स्टार्ट कर सकता है। जनरली मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, काउंसलिंग रन्स इन अ zigzag पैटर्न। व्हाट इज zigzag पैटर्न, MCC का राउंड 1, उसका रिजल्ट, अब शुरू होंगे स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन। क्या बोलना चाहता देख लो एक बार, मैं बोलना चाहता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जिगजैग पैटर्न क्या है। अभी देखो MCC का यानी कि जो 15% है उसका राउंड 1 लगा। अब ये राउंड 1 लगने के बाद स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए, स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए। अब उसके बाद आएगा MCC का राउंड 2, तो उसके बाद आएगा स्टेट का राउंड 1, स्टेट के राउंड 1 के बाद आएगा MCC का राउंड 2, फिर आएगा स्टेट का राउंड 2। बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं हम कि स्टेट जो है वो MCC को फॉलो करेगा। पहले MCC की प्रोसेस, जो MCC की उसको बोलते हैं कदम पे कदम रख के चलना। एग्जैक्टली आज स्टेट का सॉरी ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 लगा, अब अगली बार में स्टेट का राउंड आएगा जिगजैग। पहले एक MCC फिर स्टेट, फिर MCC फिर स्टेट, फिर MCC फिर स्टेट, जिगजैग पैटर्न में काउंसलिंग चलेंगी। स्टे वैकेंसी जनरली स्टेट्स का और ऑल इंडिया कोटा का एक दूसरे के साथ जनरली मर्ज हो जाता, आसपास ही रहते हो राउंड्स। ये भी एक चीज मेरी क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इसमें देना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, बड़े इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन किसके लिए, कैंडिडेट एंड पेरेंट्स दोनों के लिए, कैंडिडेट्स भी और पेरेंट्स दोनों के लिए भी। मेरे ऐसी कुछ खास इंस्ट्रक्शन नहीं है, बट आपको भी समझ में आना चाहिए। देखो लगभग अभी तक हमने जो डेट्स देखे हैं, आपको भी एक बात की हवा लग गई होगी कि लगभग जो प्रोसेस चलने वाला है वो 3 महीना चलने वाला है, 3 महीना चलने वाला है। पिछला 1 महीना जब से आप लोग हमारे साथ जुड़े, मैं वो भी 1 महीना जोड़ लेता हूं। ओके, अब ये 4 महीना ऐसा ही तो वेस्ट नहीं किया जा सकता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी श्योरिटी नहीं है।
अगर किसका स्कोर 560 है तब तो 100% श्योर है कि उसको सीट तो मिलनी ही मिलनी है, बट किसका स्कोर अगर 460 है तो बेचारे के दिल में अभी भी डाउट है। ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसा 100% श्योर थोड़ी है कि सीट मिलेगी, हम तो हमारा बेस्ट ट्राई कर ही रहे। इस दौरान में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इसको स्किप बिल्कुल ना करना, कि अगर आप अगला 2026 का ड्रॉप का सोच रहे हो, अगर आप 2026 में वापस नीट लिखने का सोच रहे हो, तो प्लीज 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 अभी का जो इंपॉर्टेंट 3 महीना है उसको वेस्ट मत करो, उसमें पढ़ाई चालू रख दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फिर सर काउंसलिंग कैसे ऑब्जर्व करें, तो सिंपल, मैंने इंस्ट्रक्शन ये पेरेंट्स को भी इसीलिए लिखा हूं कि आप आपके घर में से, स्टूडेंट को बोल रहा हूं, मम्मी या पापा को किसी एक को हमारा जो पेड चैनल है उसका लिंक शेयर कर दो, वो लोग उसमें ऐड कर देंगे, उसमें ऐड हो जाएंगे और वो लोग ऑब्जर्व करेंगे काउंसलिंग को। या फिर मान लो मम्मी या पापा को नहीं समझ आएगा, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो साइड बाय साइड आप भी हफ्ते में एक बार या फिर एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन में एक बार बस उसको गो थ्रू कर दिया कि आज क्या क्या अपडेट्स है। क्लियर। हम लोग आपको हर एक अपडेट जो है तो वैसे ही पहले व्हाट्सएप के चैनल पे प्रोवाइड करते ही रहते हैं, तो आपका मिस तो कुछ होगा नहीं। ये 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहता। अभी एक चीज, छोटी सी चीज समझो आप, आज ही मैंने कॉल पे किसी यूपी वाली हमारी पेड मेंबर को ये बात समझाया हूं कि अभी देखो ये 3 महीना अगर मैं वेस्ट कर दूं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, थक हार के सितंबर एंड अक्टूबर एंड में आप समझ में आ गया यार किधर भी सीट अभी मिलने वाली तो है नहीं, तो अपन क्या करते हैं, आप चलो भाई पढ़ाई शुरू कर देते। ऐसा मत करो आप। वो 3 महीने इन लोग से, जो लोग सितंबर अक्टूबर से पढ़ाई शुरू करने वाले हैं नीट 26 की, आप उनसे आगे अगर आपको होना है तो यही सबसे अच्छा टाइम है। क्यों सबसे अच्छा टाइम है, अभी आपका नॉलेज जो है, आपका जो नॉलेज है अभी वो पूरा का पूरा एकदम फ्रेश नॉलेज है। अभी अभी नीट हुआ 1-1.5-2 महीना पहले, तो आपका नॉलेज फ्रेश नॉलेज है। अब आपको जब आप रिवाइज करोगे चीजों को तो एकदम फास्ट रिवाइज होंगी चीजें, क्योंकि अभी सब कुछ आपके जो है तो टिप्स पे है, आपको बाई हार्ट है ना सब चीज। यही अगर 3 महीने बाद कोई उठा के पढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है, उसका दिमाग ब्लर्ड रहेगा, उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन रहेगा। तो ये जो टाइम है, प्लीज 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 आप जो पार्शियल ड्रॉपर है या फिर जो लोग कंप्लीट ड्रॉप का सोच रहे हैं, अगर इस बार कुछ नहीं मिलता है तो प्लीज इस वाले टाइम को वेस्ट ना करें। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल टाइम है। ये 3 महीना ही आपके अगले सिलेक्शन में एकदम जो है तो बेस बनेगा। क्लियर हूं मैं पूरी तरीके से। तो इस वाला टाइम, हमको ये वाला टाइम अगले 3 महीने बिल्कुल भी 1 मिनट भी 3 दिन भी वेस्ट नहीं करना है। हाँ मैं जानता हूं कि इस सब हम्बल में जो अभी जंबल चालू है, इन जंबल में आपको डायरेक्ट से पूरा पूरा एकदम इफिशियंसी 8 और 12 घंटे वाली तो आने वाली है नहीं। तो क्या कर सकते हैं इसको भाई, जो एकदम शॉर्ट बट स्वीट टॉपिक्स है, बायोलॉजी हो गया, फिर केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो भी आपको आसान लगता अभी वहां से शुरू करो। कब तक, फ्लो में आने तक। एक बार अगर लिंक मिल गई, फ्लो में आप लोग आ गए, तो फिर तो कोई देखने की जरूरत ही नहीं खास। सो प्लीज पहला इंस्ट्रक्शन क्या है बाबा की, हमको ये 3 महीना स्टूडेंट वेस्ट नहीं करना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन फॉर पेरेंट क्या है, आप लोग काउंसलिंग को ऑब्जर्व करो। आप लोग को अगर समझ लो ऐसा ना हो, बट वर्स्ट केस सिनेरियो इस बार सीट नहीं मिली, तो आगे यही रूल्स आपको बहुत काम आएंगे। आपको फिर कोई काउंसलर हायर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूँ सब कुछ आपके हित में बता रहा हूँ, हर चीज पॉजिटिवली एकदम मेरी ऑब्जर्व है, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बहुत फायदा होगा एक एक चीज को मैं जो बोल रहा हूँ, आप लोग प्लीज ब्लाइंडली फॉलो करो, आंख मूझ के। मैं एक एक चीज जो बता रहा हूँ वो प्रूवन है, हर चीज प्रूवन है। अभी सोच के देखो, ये 3 महीना हमने यहाँ वेस्ट कर दिया स्टूडेंट, और अक्टूबर नवंबर में फिर से हमने पढ़ने का इरादा करें, बट अभी हम लोग ऑलरेडी 3 महीना पीछे चल रहे हैं। वहां से आपके पास बचता ही क्या है, फिर दिसंबर, अगर नवंबर से भी कोई कर रहा है तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, अगेन 6 ही महीने बचे। मई में अगला नीट रहेगा, फिर बराबर फिर से वही हो रहा है ना, फिर यही स्कोर आएगा अगली बार भी। और जो ड्रॉपर्स फिर अच्छा नहीं कर पाते उसका मेन रीजन ये रहता है कि वो अपना काउंसलिंग में इतना टाइम वेस्ट कर देते कि फिर से उनको अगले नीट में सिर्फ 6 महीने मिलते। और नीट जो है वो 6 महीना का नहीं है, कम से कम 1 साल, ज्यादा अच्छा करना है तो 2 साल तो चाहिए नीट के लिए। ये इतनी बात तो आप भी अभी तक समझ गए होंगे। सो हमने ये वाला पीरियड बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसमें हमने अच्छे से अच्छी स्टडी करना है। नहीं अगर स्टडी हो रही, बहुत मुश्किल लग रहा कुछ, नो प्रॉब्लम, आप जो शॉर्ट टॉपिक्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, उनको उठाओ, वहां से अपनी लिंक बनाओ। एक बार लिंक में आने के बाद, लय में आने के बाद आपसे भी फिर अच्छे से पढ़ाई हो पाएंगी। दूसरी चीज, जो लोग ने लिस्ट के नीचे हमको मेंशन नहीं किया है बीडीएस, वो चाहते हैं कि नहीं चाहते, तो प्लीज वो लोग मेंशन कर ले कि सर हमको जो है तो बीडीएस भी चाहिए। क्योंकि कैसा है, एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग पूरी की पूरी साथ में चलने वाली है। होल एंड सोल काउंसलिंग एमबीबीएस और बीडीएस की एक साथ चलने वाली है। ओके, तो वो लोग वो भी मेंशन कर ले। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, ये कि पार्शियल ड्रॉप का अगर आप सोच रहे तो भी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई भी मतलब नहीं। कंप्लीट ड्रॉप और पार्शियल ड्रॉप दोनों के लिए उतना उतना ही टाइम है, अगला नीट सबका एक साथ ही होने वाला है। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, खास करके अगला 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने अगर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया नीट, तो बाद में फिर आप दिसंबर में या फिर नवंबर में बहुत अच्छे से कर लोगे। बाद में सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। अगेन जैसा कि मैं बोला हूं कि हमारी प्रूवन टेक्निक्स है,
बार बार बोलता हूँ कि सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहती है स्ट्रेटेजी। वो स्ट्रेटेजी में हम जो जो हेल्प कर सकते हैं साल भर हम आपको फ्री में हेल्प करेंगे। हालांकि स्ट्रेटेजी का हम लोग चार्ज लेते हैं, बट ये जो हमारे पेड मेंबर्स है उनको हम इसी में स्ट्रेटेजी भी दे रहे हैं। और अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेटेजी। अगर ये दो चीज का कॉम्बिनेशन सही है, पढ़ाई यानी कि स्टडी प्लस एक सही स्ट्रेटेजी, 100% सिलेक्शन का चांस। वही लॉजिक मेरा, पढ़ते तो हर कोई है। 20 लाख लोग में से एग्जाम दिए, 20 लाख लोग ने नीट का, 5 लाख लोग मान लो एक अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, स्टिल सीट किसको मिली? सिर्फ 5000 लोग को। क्यों ऐसा हुआ? इनकी स्ट्रेटेजी कुछ ज्यादा अच्छी थी या फिर उन्होंने इंप्रूवमेंट किए थे। सो क्लियर ये पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस। अगेन मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि हमने इस पूरे आपके काउंसलिंग का जो चार्ज लिया है, आप लोग भी जानते हो, वो सिंपल चार्ज लिया हमने 4000। अभी सोच के देखना, 4000 में हमने लिया है आपका 3+1 यानी कि 4 मंथ्स बराबर। हम आपको 4 महीना कितना पड़ रहा है? ये 1000 रुपया पर महीना। ऐसे हमारे पास लगभग जहां तक मुझे याद है टिल डेट 1024 कुछ तो मेंबर्स है। तो इस पे से एक बात हमको समझ में ये आई कि सबसे सस्ता क्यों बोलता हूँ हर बार, जो 1000 रुपया एक महीने का प्लस में अनलिमिटेड डाउट्स, पूरी की पूरी प्रेफरेंस लिस्ट, जो प्रीमियम वर्क है वो मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट वाला, वो हम खुद आपके लिए एक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए कस्टमाइज लिस्ट देने वाले। अभी मेरे को बार बार मैसेजेस करके ये नहीं पूछना कि सर लिस्ट कब आने वाली, कब आने वाली। आपके चॉइस फिलिंग से पहले पहले आपके हाथ में आपकी लिस्ट रहेंगी। हम अभी वेट कर रहे हैं कॉलेज का जो ऑल इंडिया कोटा का ब्राउचर आ जाए, उसमें ब्राउचर के अंदर फिर कॉलेज के कोड्स रहते, फिर हम कॉलेज कोड के हिसाब से आपको लिस्ट देंगे। अगर वो नहीं आता है, डिले होता है, तो फिर उससे पहले हम आपको लिस्ट दे देंगे। सो क्लियर? तो अगर आपको ये पेड मेंबरशिप में और अगर किसी को एनरोल करना है तो अभी हमारे पास ये टाइम है। और अभी हम एनरोलमेंट वापस से हमने चालू भी किए, क्योंकि हमारे 2 चैनल जो है व्हाट्सएप के ग्रुप्स, चैनल 1 और चैनल 2, उसका काम हो गया, चैनल 3 का काम चालू है। सो यस, वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। तो अगर किसी को एनरोल करवाना है और तो बिल्कुल पूछ सकता है हमारे लिए एनरोलमेंट्स के लिए हमारे मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट के। तो यही सब डिटेल मुझे लगी कि भाई शेयर करना इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू। और चैनल को हमारे आप जरूर ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके रखो, ताकि इस मोमेंट पे बार बार बोला हूँ कि ये जो मोमेंट रहता बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी बड़ा इमोशनल रहता। नंबर ऑफ पेरेंट्स की ये क्वेरी रहती कि सर ठीक है अभी 3 अटेम्प्ट ले लिए, हम लोग किधर से तो भी जोड़ जुगाड़ करके जो है तो 40-50 लाख 70 लाख रुपया करके एमबीबीएस करवा देंगे। इमोशनली वीकनेस रहती है कि अभी तीसरा अटेम्प्ट था, चौथा अटेम्प्ट था, 5वां अटेम्प्ट था, अभी भी जो है तो सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार हम प्राइवेट का कुछ तो कर लेंगे। तो ये जो माँ बाप जो कंफ्यूजन में रहते हैं, तो ऐसे इमोशनल मोमेंट पे इनका ठगे जाने का चांस बहुत हाई रहता है। आपने सुना होगा ना, 15 लाख दे दो। और जीएमसी में एक कोई एजेंट था, वो बोल रहा था उत्तर प्रदेश का कि 15 लाख रुपया में जीएमसी से सीट दिला देगा। ये सब फ्रॉड से अगर बचना है तो आप जरूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखो। आपको ऐसी और इम्पोर्टेंट एक से एक अपडेट्स, और अभी हमारा तो जो साथ है वो, अभी तो हम ऑनलाइन इसी ईयर से आए लगभग, हम जो मुझे याद है आज भी तो मार्च और अप्रैल में हमने यूट्यूब ज्वाइन किया, वरना हमारा लास्ट ईयर तक पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था इट इज टोटली ऑफलाइन इन सोलापुर महाराष्ट्र। तो अभी भी अगर हमारे कोई महाराष्ट्र से मिलना चाह रहा है तो सिविल हॉस्पिटल सोलापुर, मैंने एड्रेस भी दे रखा हूँ ऊपर हमारे इस पे, या फिर सिंपल आपको गूगल पे डॉक्टर यूनुस खान अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे एड्रेस से लेके हर एक चीज आपको मिल जाएंगे। चलिए, इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके लिए और क्या जरूरी है, ऐसे वाले वीडियो में हम अगले फिर से वीडियो में मिलते हैं। एक और विनंती मेरी, जिन लोग ने अभी तक पेड मेंबर्स के लिए बता रहा हूँ, जिन लोग ने अभी तक अपने प्रिफर्ड स्टेट्स कि मुझे ये, जैसा अभी एग्जांपल लिया था मैंने हमारे अभिषेक का, वैसे वाले अगर आपने नहीं भेजा है तो प्लीज 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 आप हमको जल्द से जल्द लिस्ट भेजो। आपके 1-2 की वजह से पूरे लोग का काम रुका है। वैसे अभी टाइम तो है अपने पास काफी, 10 दिन अपने को और मिल गए। चॉइस फिलिंग जो है वो 10 दिन के बाद से शुरू होने वाली। सो जल्द से जल्द आप हमारे को लिस्ट भेजो, नीचे मेंशन करो आप। आपको अगर नहीं समझ रहा है कैसी लिस्ट भेजना है तो मुझे बोलो, मैं गाइड वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो के हिसाब से जो है तो आप फिर अपनी लिस्ट भेज दो हमको प्रेफर्ड स्टेट्स की, फिर हम उसको हमारे हिसाब से कॉलेजेस अरेंज करेंगे और आपको आपकी लिस्ट जल्द से जल्द मिल जाएंगी। फिर चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।